अरे भाई मैं क्या बताऊँ, मेरे पापा है ना जा रहे थे मार्केट। तो मैंने उनसे बोला कि पापा मेरे लिए एक माचो का अंडरवियर ले आना, 150 रुपये का आता है। तो फिर वहाँ से वो लौट के आए तो वो बहुत खुश लग रहे थे। तो मैंने पूछा क्या हुआ। तो बोले कि तुम लोग खाली पैसे फूंकते हो, बस फालतू में उड़ाते हो पैसा। ये देखो 150 रुपये का अंडरवियर 60 रुपये में लेके आया हूँ। तो मैंने बोला है, ऐसा कैसे। तो फिर जब मैंने अंडरवियर खोल के देखा तो फिर उस पर माचो की जगह मचाओ लिखा हुआ था। तो फिर मैंने उस अंडरवियर को बदलने के लिए उस दुकान पर वापस गया। तो अंकल से बोला कि अंकल ये मचाओ का अंडरवियर है, मेरे को माचो का चाहिए। फिर अंकल ने थोड़ी देर 3-5 की, फिर बाद में एक थैली में एक अंडरवियर रख के मुझे दे दिया। मैं घर पे लेके आ गया। जब वहाँ पे खोला तो काला काला अंडरवियर था। मैं समझ गया कि बस ये माचो का है। तो मैंने पापा को बोला, ये देखो ये होता है माचो का अंडरवियर, ये काला काला है देखो, मजबूत है एकदम। फिर मेरे पापा ने पहले अंडरवियर की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा। तो फिर पता नहीं क्यों अपने रूम में चले गए और वहाँ से मुझे आवाज़ दी कि मेरा बेल्ट कहाँ पे है। Oh मैं no! रूम में गया और मैंने हाथ दिखाया कि देखो वहाँ पे टंगा हुआ है। तो मैं रूम में से वापस आ गया। दोस्तों मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं उस टाइम इंस्टा पे लाइव था। तो फिर अचानक मेरी पीठ पे बहुत जोरदार प्रहार हुआ। Oh no! अरे है। फिर भाई जैसे ही मैंने अपने पीछे मुड़ के देखा, मेरे पापा के एक हाथ में वही वाला अंडरवियर और दूसरे हाथ में वही बेल्ट लहरा रहा था। फिर भाई तब चालू हुआ मौत का नंगा नाच। वो दिन मैं अभी तक नहीं भूला। फिर जब मैंने अंडरवियर ध्यान से देखा तो उस पर माचो की जगह मराओ लिखा हुआ था। Oh no! मेरे पापा मुझसे बोलने लगे कि तुम लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम बेकार है। यार तभी मैं सोचूं कि 150 रुपये का अंडरवियर आखिर 60 रुपये में कैसे मिल गया मेरे पापा को। इस सब के बाद मैं फिर से उस दुकान पे गया। फिर मैंने ध्यान से देखा कि अंकल पूमा का टी शर्ट पहने हुए थे, पर वहाँ पूमा की जगह चूमा लिखा हुआ था। पूमा के टी शर्ट पर जो शेर बना होता है ना, वहाँ शेर नहीं था, वहाँ कुत्ता बना हुआ था, वो भी उल्टा। ये सब देख के मैं डिप्रेशन में जाने वाला था कि तभी मैंने देखा कि अंकल के पास एक लैपटॉप रखा हुआ था, पर वहाँ पे एप्पल तो बना हुआ था, पर कटा हुआ एप्पल नहीं, पूरा एप्पल बना हुआ था। फिर तब मैंने सोचा कि मुझे पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। तो जैसे ही मैं दुकान से बाहर आया तो मैंने दुकान के पोस्टर पे देखा, तो वहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पर सिर्फ ब्रांडेड चीज़ें ही मिलती हैं, वो भी ओरिजिनल वाली। आप एक बार हमें सेवा का अवसर देके तो देखिए, उसके बाद आप हमें कभी नहीं भूल पाएंगे। यार बात तो सही लिखा था। तो फिर उसके बाद तो मैंने सोचा कि यार इतना प्रॉफिट खाली मुझे ही क्यों मिले। तो मैंने अपने दोस्त को ले गया उस दुकान पे और वहाँ पे उसको आईफोन 9 दिलाया। आईफोन 9, वो भी 9,500 में। दोस्त खुश एकदम, पार्टी वार्टी दिया, मस्त खा पी के सोए हम लोग। इस बात को 9 महीने बीत चुके हैं। मेरे घर वालों से मेरे दोस्त का रिश्ता एकदम चरम सीमा पे है। समय समय पे धमकियाँ मिलती रहती हैं मेरे दोस्त से कि कभी तो तू बाहर आएगा, तेरे से बहुत सारी हिसाब चुकता करना है। पर दोस्तों बाहर में क्यों जाऊँ, मुझे भी बहुत जीना है। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, शादी हो जाएगी 1 आध साल बाद, तब बाहर जाऊँगा।